है तो इस पूरे इलाके की शक्ल सूरत बदल जाएगी। तो जगदीशपुर के महुआर गांव में ही हम मौजूद हैं और जैसा पहले मैंने कहा था कि उस जगह मैं लेकर चलूंगा जहां पर ऑयल रिजर्व मिलने की पूरी संभावना जताई गई है, लिहाजा मैं आ चुका हूं। सबसे पहले दिखाइए कि ये लहलहाती गेहूं की फसल है और ये बस कुछ दिन में तैयार होने वाली है। और यहीं पर देखिए कि किस तरीके से जो सर्वे टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो गाँव के लोग जानकारी हमें दे रहे हैं, तकरीबन 25 दिन तक जो सर्वे टीम है वो यहाँ पर थी और सर्वे टीम में तकरीबन 20 से 25 लोग थे। और देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ड्रिलिंग की गई है। एक बार अभिषेक जूम इन करके दिखाएं कि किस तरीके से ये जो जानकारी हमें मिल रही है कि ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पर तकरीबन 100 फीट की खुदाई की गई है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो सर्वे टीम यहाँ से निकाल कर ले गई है, उसमें साइंटिस्ट भी हैं। और अब इसके बाद जो जानकारी जो ग्रामीण हमें दे रहे हैं उनका कहना है कि 6 महीने तक इस पर पूरा स्टडी किया जाएगा, इस पर पूरी खोजबीन की जाएगी और फिर उसके बाद जो यहाँ टीम आई थी उन्होंने लोगों से कहा है कि 6 महीने तक इस पर पूरा रिसर्च किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ रिपोर्ट जारी की जाएगी। और फिर उसके बाद अगर संभावना होती है तो फिर यहाँ पर देखिए कि तेल निकाला जाएगा, गैस जो है वो निकाला जाएगा और इसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। हालांकि फसल नुकसान होने की वजह से जो ग्रामीण हैं थोड़े नाराज भी हैं, थोड़े दुखी भी हैं, क्योंकि फसल जो है बहुत नुकसान हुआ है और ऐसा जो गड्ढा है सिर्फ 1-2 जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर की गई है। तो देखिए कि उसी अगर रेडियस में आगे बढ़ेंगे, उसी डायगोनली आप आगे बढ़ेंगे तो फिर उसी तरीके से जैसा पहले गड्ढा हमने दिखाया ये दूसरा गड्ढा है और उसी तरीके से यहाँ पर भी गड्ढा किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए कि किस कदीरे यहाँ पर भी तकरीबन 100 फीट जो है वो ड्रिलिंग की गई है। हालांकि खतरनाक इसलिए है क्योंकि चलिए सर्वे टीम ने यहाँ पर अपना स्टडी किया है, ड्रिलिंग की है, अपना कार्य किया है, लेकिन थोड़ी लापरवाही भी है कि अगर इस ड्रिलिंग किए हुए गड्ढे को अगर भर दिया जाता या यहाँ कॉशन का कुछ ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता, इंतज़ाम कर दिया जाता तो किसी तरह का नुकसान नहीं होता। ये बताइए कि क्या हो रहा था, ये सब क्या क्या ये पूरा हम देख रहे हैं कि ये पूरा 100 फीट गड्ढा है, फिर यहाँ पे कुछ खोदा गया है। कितने ऐसे गड्ढे खोदे गए हैं आपके गांव में? 100 है। 100 गड्ढे खोदे गए? जैसे अब ब्रह्म या मठिया से या बसीपुर ले मतलब 100 ना हुई तो मतलब 50 तो जरूर हुई ना। 50 होगा। बाकी कुछ लोग का पैसा दिया वो कुछ लोग का दिया ही नहीं। अभी ये खेत वालों को दे दिया है। हम किस चीज का पैसा? फसल जो क्षति है उसका पैसा आप लोग को नहीं मिला है? कुछ आदमी को मिल गया है, कुछ आदमी को मिला ही नहीं। जैसे हमको नहीं मिला है तो हम तो यही बोलेंगे कि हमको नहीं मिला है, बाकी इनको मिल गया। इस पर हम फिर बात करेंगे और आपकी बात जो है वो कृषि मंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये बताइए कि यहाँ क्या हो रहा था? ये एकदम 100 फीट गहरा गड्ढा, फिर ये यहाँ पे कैसे क्या 12 बजे रात तक ले ये गड्ढा लोग खोने थे। 12 पानी का सहयोग हम लोग भी दे रहा था अपना बोरिंग चला के। टिबल हमारे इधर ही बोरिंग है, देखिए उधर से पानी पाइप बिछा करके ले आए लोग, उधर ले गए लोग, उधर ले गए लोग, उधर से उधर बोरिंग था वो बोरिंग वाला दिया। ऐसे सहयोग ले करके ये लोग गड्ढा खोना। बाकी खून उनकर लोग चला गया। करीबन 15 दिन इधर टीम रहा। क्या आपस में वो लोग बात करते थे? वो लोग से पूछा हम लोग तुम लोग किधर का है, तो वो लोग बोलता है हम लोग का प्रयागराज का है, कोई बोलता है हम लोग का कलकत्ता का है। हाँ, बात करने के बाद तो जरूर लगा होगा कि भाई जो टीम आई है 3 साल पहले भी वो आई थी, अभी भी आई है, अभी ड्रिलिंग की है, बहुत सारा काम। मशीन कैसा कैसा लेके आए थे वो लोग? वो मशीन वेंटिलेटर था जो मतलब ये नहीं हो रहा था जी, जैसे हम लोग ड्रिलिंग मशीन होता है जो बोरिंग। हाँ, वो लोग 10 फीट हाइट पर टांग देता था बांस पर और उधर से मतलब प्रेशर से वो लोग नचाता था। और भी मशीन होगा पूरा देखने के लिए कि 20 गो मशीन वो लोग आदमी लेकर आया था। 20 मशीन। हाँ, होंडा मशीन था, उसी से पानी लो देते थे। पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह थी कि नहीं? पुलिस सिक्योरिटी नहीं कुछ नहीं था। वो पुलिस ग्रामीण सहयोग कर रहे थे? हाँ, ग्रामीण में। अंत में देखिए कोई भी जैसे काम होता है तो जो टीम के लोग होते हैं बातचीत करते हैं, तो बातचीत से बहुत चीज पता चल जाता है कि क्या है, यहाँ पे तेल निकलेगा नहीं निकलेगा या क्या है। तो उन लोग के बातचीत से क्या लगा कि भाई उम्मीद है?
वो 2 आदमी स्कॉर्पियो गाड़ी से या स्कॉर्पियो हो या बोलेरो हो, 2 आदमी आया था। उन लोगों से हम बोले, भाई लोग क्या हो रहा है हर खेत में, हम लोग का क्षति बर्बाद हो रहा है। तो वो ये बोला, तुम लोग घड़ा, तुम लोग का क्षतिपूर्ति जो भी होगा वो मिलेगा। ये बोल के हम पूछा, जी मैंने किधर किधर पेट्रोल मिल गया अभी बताओ कुछ। तो कहता है कि अभी नहीं पता चलेगा, ये 6 महीना बाद पता चलेगा कि किधर पेट्रोल है, किधर नहीं है, किधर क्या है। एक लाइन में पूछूं अगर, तो क्या लगा बात से, पेट्रोल निकलेगा नहीं निकलेगा? हम लोग तो यही पूछना चाहते थे ना उन लोगों से, जी बताइए जी किधर मिल गया, हम लोग के खेत में मिल गया या उसका वो वाला खेत में मिल गया। तो वो लोग तो बोलता है यही 6 महीने बाद ये पता चलेगा। 6 महीना बाद पता चलेगा। चलिए, तो यानी कुछ ना कुछ उम्मीद है, तभी 6 महीना और समय लग रहा है क्या? क्या लगा? आप लोग यूथ हैं, युवा हैं, बातचीत जरूर सुनते होंगे, उनकी टीम के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, क्योंकि आपके ही खेत में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बातचीत से क्या लगा? बातचीत से तो लग रहा है कि कुछ तो तेल तन। हाँ, पॉजिटिव है। हाँ, इतने जोर शोर से वो लगा है तो जैसे कि वहाँ भी चिन्ह लगाया था, लाल चिन्ह कपड़ा बांध दिया, तो हम बोले कि वहाँ नहीं खुदाई, नहीं वहाँ नहीं, यहाँ पर खुदाई होगा। हम लोग नेट से देख रहे हैं कहाँ कहाँ तेल रहती है। अच्छा, इंटरनेट से, सैटेलाइट से देख रहे हैं? हाँ हाँ, सेटेलाइट से वो देख रहे कैसा मशीन था? हैं। यहाँ तो नहीं, तो हम पूछे तो बोला कि नहीं सर, जो आए थे बड़ा स्कॉर्पियो से अधिकारी, तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं, हम लोग नेट से देख रहे हैं कहाँ है तेल ने। कैसे ये लोग आए थे, यहाँ रहते कहाँ थे, और क्या क्या सामान, और ड्रिलिंग मशीन छोड़ दें तो और ऐसा ऐसा क्या नया नया आप लोगों ने देखा जो कभी नहीं देखा था? हम लोग तो अभी नया नया कुछ नहीं देखा है। जैसे 10 फीट का पाइप 10 गो लगा के इसमें, और 3 टांगा बांस लगाया, और नचाने वाला 2 बंदा था, वो नचा रहा था, उसी में पाइप अंदर जा रहा था, फिर 10 फीट का फिर डाल रहा था। हाँ, रहने का वहाँ पर तिरपाल लगाया, ऊपर टेंट। हाँ, उसी में रहते थे। फिर बाबा के बारह में पास रहते थे, पिकअप लगाकर। तो देखिए कि उम्मीद है यहाँ के लोगों को भी, और ये क्योंकि अगर 6 महीने का समय मांगा है, तो जाहिर सी बात है क्या मुखिया जी, कि कुछ ना कुछ बढ़िया तो होना ही है। कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर 6 महीने का समय ग्रामीणों को दिया है और खेत वाले को दिया है कि आप लोग अस्वस्थ रहिए, कुछ होगा तो आप लोग को सूचित किया जाएगा, इसमें हम आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप अनुभवी व्यक्ति हैं, मुखिया रहे हैं, अधिकारियों से आपकी भी पैठ होगी, बातचीत होती ही होगी। तो बातचीत से अगर हम कंक्रीट, अगर कुछ कंक्लूजन पर निकलना चाहें, निष्कर्ष पर, तो क्या लग रहा है मुखिया जी कि इस साल ये सकारात्मक चीजें हैं? जैसे बातचीत से पता चल रहा था, वो लोग सिर्फ नमूना वगैरह लेकर संग्रह करके उच्च अधिकारी को अपने विभाग में ले जाके वहाँ जांच करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा वही लोग बोले हैं कि 6 महीना में यहाँ पूर्ण हम लोग आएंगे, फिर दोबारा इसका जांच होगा तो इसके बाद जमीन अधिग्रहण होगा, इसके बाद आप लोग को मुआवजा मिलेगा, इसके बाद इसमें काम होगा। तभी तो ग्रामीण लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब आ रहे हैं लोग। चलिए, तो ग्रामीणों में उम्मीद है, लेकिन रुकिएगा, एक और तस्वीर दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कि अभी ये गेहूं की फसल जो है वो कटने वाली है, और कि कोई भी किसान हो, बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो, उसको उम्मीद ये रहती है कि फसल अगर हम लगा रहे हैं तो बढ़िया फसल भी काटें, और अभी खेती किसानी करना काफ़ी महंगा हो चुका है। लिहाजा यहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि क्षतिपूर्ति तो मिल रहा है, कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा है, और कम मिल रहा है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कृषि मंत्री से क्या कहना? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो जगह जगह पर खड़ी फसल नुकसान हुआ, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं 1 कट्ठा, कहीं आधा कट्ठा, ऐसे ऐसे जमीन नुकसान हो गया तो 10,000 खेत है, 10,000 खर्च है, तो इतना पैसा से नहीं ना काम चलेगा। एक खेत में 5-5 गो 10-10 गो होल कर दिए लोग। अब आगे भी बोने में और जोतने में कठिनाई होगा, उस होल को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मवेशी भी गिर सकता है, उसमें पैर फंस सकता है, और किसान लोग रखवाली करते हैं रात बिरात, उनका भी पैर। तो जो खुदाई है ना सिर्फ आरा जिला में की गई है, बल्कि बक्सर में भी ये की जा रही है, और मैंने पहले ही बताया था कि आरा, बक्सर और उत्तर प्रदेश के सीतापुर तक की ये सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। लिहाजा देखिए कि हम बक्सर में आ चुके हैं, क्योंकि जो गांव की भौगोलिक स्थिति होती है, तो आप एक तरफ अगर रहेंगे तो दूसरा ज़िला होता है, थोड़ी दूरी अगर तय कर लेते हैं तो फिर दूसरा ज़िला हो जाता है। तो अब देखिए कि थोड़ी दूरी हम तय करके आ गए हैं बक्सर ज़िला में, और यहाँ पर भी इसी तरीके से इसे ड्रिल किया गया है। और एक बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे 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 गंगा नदी का बेसिन जहाँ पर नज़दीक पड़ रहा है, उस इलाके में जो ये ड्रिलिंग है, जो खुदाई है, वो ज़्यादा की गई है। तो देखिए कि जो किसान हैं हमारे साथ मौजूद हैं,
तो तकरीबन 100 से ज्यादा गड्ढे किए गए हैं ऐसे। ये गड्ढा 100 से ज्यादा, मतलब दोनों जिला में मिला करके, मतलब ये 2 किलोमीटर की दूरी में। गंगा नदी यहाँ से कितनी दूर है? करीबन करीबन 3 किलोमीटर। अच्छा, ये